तो क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट बॉल है ऑफ मास 0.15 kg is thrown vertically upward by a blowing machine so that it rises to maximum height of 20 meter after leaving the machine. Okay, if the part pushing the ball apply constant force F on the ball and move horizontally a distance of 0.2 meter while launching the ball. तो देखो, इस क्वेश्चन को जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो फिर हमको एक समझ में आता है कि यार देखो, बॉल को हॉरिजॉन्टली पुश किया जा रहा है, लेकिन फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो वर्टिकली जा रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा होता है। लेकिन जब इसको हम एक बार इस तरीके से समझ के देखते हैं कि ये जो बॉल है उसको किसी कोई तरीके से, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसको धक्का दिया जा रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है द पार्ट विच इज़ पुशिंग द बॉल हॉरिजॉन्टली द मतलब इफ़ द पार्ट पुशिंग द बॉल अप्लाई कांस्टेंट फोर्स एफ ऑन द बॉल। एक कोई पार्ट है जो इसको फोर्स एफ दे रहा है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.2 मीटर हो रहा है। अब क्या हुआ कि ये लॉन्चिंग पीरियड है, ये जो पीरियड है वो लॉन्चिंग पीरियड है, ठीक है, इसको लॉन्चिंग पीरियड बोल दो। फिर बोला गया कि वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई ब्लोअर रखा होगा, और जैसे ही बॉल यहाँ पे आया होगा तो बॉल जो है मैक्सिमम हाइट तक चला गया। तो उसके बाद जो बॉल क्या होगा यहाँ से, अब वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा। और वो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना दिया हुआ, 20 मीटर। 20 मीटर उसका मैक्सिमम हाइट होगा। इसका मतलब है कि जो इसका भी फाइनल होगा, इस पॉइंट पे जो भी फाइनल होगा वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे वी फाइनल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हमको दिया हुआ और कुछ दिया, हम मैक्सिमम हाइट हमको दिया 20 मीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये फोर्स कितना होगा जो इस पर लग रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है कि इस इंस्टेंट पे जब ये फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी, मतलब सॉरी, अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, सो इस केस में देखा जाए, अगर हम ये जो फार्मूला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही अगर हम देखते हैं तो कैसे होगा। जैसे अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे क्योंकि हमको इनिशियल टाइम में इसका वेलोसिटी मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि इस पर फोर्स लग रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका यू इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो मान लेते हैं, क्योंकि इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, और इसको एज्यूम किया जा सकता है कि वो रेस्ट पे रहा होगा। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए और कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि लिखेंगे हाफ एम भी फाइनल स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो कि वो फोर्स लगा रहा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.2 मीटर है। तो हमने वर्क डन निकाल लिया। उसके बाद क्योंकि हमको इनिशियल जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तरीका नहीं है फाइंड आउट करने का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो मैं जीरो मान लेता हूँ। उसके बाद इसका जो मास गिवन है वो है 0.15 kg, और वी फाइनल हमको निकालना है, जो कि इस पोजीशन का है। जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक 0. इस पॉइंट का मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और नीचे को हम नेगेटिव ऊपर को पॉजिटिव रख लेते हैं, स्क्वायर टू -2g और h। तो वी स्क्वायर हम मेरा जीरो है, यू निकालना है, और -2 इंटू 10 टाइम 10 इंटू दी जो हाइट है वो 20 मीटर। सो वी गेट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो वेलोसिटी होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, जीरो मान लेंगे, और फोर्स हमको गिवन निकालना है, 0.2 मीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या बेसिक कैलकुलेशंस, 1 टू 0.15 इंटू 400 अपॉन जो होगा 0.2 मीटर।
इज इक्वल टू फोर्स। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, फिर ऊपर 10 जाएगा, फिर 2 से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो वी गेट फोर्स इज इक्वल टू 150 न्यूटन। चेक करते हैं क्या आंसर है। तो 52 का यस इट इज़ 150 न्यूटन। तो होप सो